राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये सनातन की यात्रा है, संस्कृति की यात्रा है, हिंदू की यात्रा है, हिंदुत्व की यात्रा है, राष्ट्रवाद की यात्रा है। मैंने देखा साथ में तमाम पार्टी के लोग चल रहे थे, हंस भी रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे, सरकार कह भी रहे थे ये देखो राजू दास जी ये फला पार्टी के हैं, ये देखो राजू दास जी ये फला पार्टी के हैं। इसलिए है अगर आपको बचे रहना है, अगर आपको अपने पार्टी को बचा के रखना है तो हिंदुस्तान में, भारत में हिंदू को बहुसंख्यक रहना पड़ेगा और हिंदू राष्ट्र घोषित कराना पड़ेगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमने कहा कि आप लोग पूर्व जन्म में भगवान राम के सैनिक बंदर और भालू थे, आज सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए, अखंड राष्ट्र के लिए आप मेहनत कर रहे हो। तो पूज्य जगत गुरुदेव भगवान ने आपको आसमान से घूमकर और सभी प्रकरणों को खूब आशीर्वाद दिया। तो आप लोग सौभाग्यशाली हो। पूज्य जगत गुरु गुरुदेव भगवान के चरणों में ये दास राजू दास साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। गुरुदेव आपको देखने के लिए आपके लाडले पूज्य बागेश्वर सरकार, आपके अति स्नेही, अति लाडले, लगातार सुबेरे से ही पूछो गुरुदेव भगवान कहाँ पहुंचे, कितने देर में आ रहे हैं, सबको, सब संतन की, सब भक्तन की, सब हिंदुन की जय श्री राम। आज अत्यंत सौभाग्य का अवसर है और हम कहें कि जब किसी यात्रा को हम आरंभ करते हैं तो एक लक्ष्य होता है हमारा, उस लक्ष्य की प्राप्ति प्रत्येक यात्रा का उद्देश्य होता है। तो आज बागेश्वर बालाजी के आशीर्वाद के साथ, उन्हीं के कृपा स्वरूप, उन्हीं के आशीर्वाद स्वरूप बागेश्वर धाम है। और ये दोनों मेरे मित्र हैं, मैं तो नहीं देख पाता, लेकिन देखो एक तरफ रामचंद्र है और एक तरफ वीरेंद्र है, ये दोनों मेरे मित्र हैं और जब तक ये दोनों मेरे मित्र हैं भारत हिंदू राष्ट्र बनाकर हम छोड़ेंगे। दीक्षा राष्ट्र रक्षा मम मंत्रम समंजसम। प्रेम से भगवान नाम ले। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में निष्ठता, गौ माता, गंगा माता, भारत माता की, अखंड हिंदू धर्म की, अखंड हिंदू सभ्यता की, अखंड अखंड हिंदू सभ्यता। नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय। हम सबका सौभाग्य जागा और निश्चित रूप से यह 9 दिवसीय हमारी और आपकी जो हिंदू एकता पदयात्रा थी, परम पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के आगमन से और आशीर् वचन से यह यात्रा का संकल्प पूर्ण हुआ और ये तय है कि हर हाल में हम सबकी यह सनातन हिंदू एकता पद यात्रा सफल हो गई है। लेकिन जैसा कि पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के पूर्व में हमारे गुरु भाई तुलसी पीठ के उत्तराधिकारी हैं, कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग सुबह से ही बैठे हैं, आप लोग थके हैं 9 दिन के, बहुत कष्ट पाया है। हम आप सबको साधुवाद दे रहे, धन्यवाद दे रहे कि आप सब हिंदुओं के लिए अपने घरों से, कुछ लोग नौकरी छोड़कर आए, अब हम एक जनों का नाम नहीं बताएंगे, वो जज हैं, लेकिन 9 दिन की छुट्टी लेकर के पदयात्रा में आ गए और गुरुजी को जाना है
हम पूज्य गुरुदेव की विदाई कर दें। सब लोग दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, सामूहिक अर्जी हम लगा देते हैं। हम पहले पूज्य गुरुदेव की विदाई कर दें, फिर मंच पर आ रहे हैं, ठीक है? मुट्ठी बांध के बैठ जाओ, हम गुरुदेव भगवान को जाना है। हम इसके बाद तुरंत मंच पे आके सामूहिक अर्जी लगा के इसके बाद में फिर सब लोग अपने अपने घर को जाएंगे, हम भी घर को जाएंगे। तब तक महंत राजू दास जी बोलेंगे। 2 मिनट में हम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करके आए, स्वागत किया, उनको भी साधुवाद, मंडलों को भी साधुवाद जिन्होंने मेहनत की। आप सब जो संकल्प में आए, राम राजा की भूमि अयोध्या में बैठे हैं, हम बालाजी के चरणों में और राम राजा सरकार के चरणों में प्रार्थना कर रहे। हमने आप सबकी तरफ से अर्जी लगा दी है कि हे राम राजा, जो जो भी इस पदयात्रा में हमारे साथ आए हैं उनकी अर्जी स्वीकार कर लेना, उन पर कृपा कर देना। ऐसी हमने उनको प्रार्थना की और प्रणाम भी किया। आप लोग भी भूखे बैठे सुबह के, एक बार डॉक्टरों की टीम को भी ताली बजा करके धन्यवाद दो। आवाहन पर हम सब सनातन के सिपाही भारत के कोने कोने के लिए निकले हैं। अब इस देश में ये जहर बीमारी नहीं रहेगी, हिंदू एक होगा। और आज हम गुरुजी के सामने प्रण ले रहे, कथा भले ही कम करेंगे, धाम पर सेवा भले ही कम कर पाएंगे, और आप लोगों से भी वचन लेते हैं कि आपके साथ हम गली गली गांव गांव जा जा करके इस देश की इस सबसे बड़ी बीमारी को मिटाने के लिए जिएंगे। आज हम संकल्प ले रहे हैं कि जब तक इस देश में भेदभाव और छुआछूत मुक्त नहीं हो जाएगा और हिंदू जग नहीं जाएगा, सड़कों पर आ नहीं जाएगा और धर्म विरोधियों की ठटनी जब तक बार नहीं दी जाएगी, तब तक गांव गांव में हम सब भारत के जाएंगे। क्या तैयार हो? क्या तुम अपने भारत को बचाना चाहते? कबीर दास जी को स्वीकार किया, वैसे ही हिंदुओं भारत को बांग्लादेश नहीं बनने देना है। और पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो संकल्प दिलाया है, हर हाल में गांव गांव में कोने कोने में अब आज संकल्प लेकर जाना है। हिंदू एकता की मंडली बनाकर हर गांव गांव के मोहल्ले मोहल्ले से भेदभाव और छुआछूत को दूर करने का प्रण लेना है। सबको साधुवाद। ये ध्वजा आपको घर पे लेके लगाना है, क्योंकि ये 9 दिन की पदयात्रा में अपने आप में सिद्ध हो गया। संतों की चरणों की, चलने वाले पदयात्रियों की चरणों की जो रज उड़ी है, उस रज के कण इस ध्वज पर बैठ गए हैं। और वैसे ही हनुमान जी बैठे हैं, तो निश्चित है अब इस ध्वजा में श्री हनुमान जी महाराज बैठ करके आपके घर की रक्षा करेंगे। मन में सोचते थे कि हमारे लिए तो इतना ख्याल ये लोग रखते हैं, बालाजी करें जो सन्यासी बाबा की 40,000 सेना है, वो इनका ख्याल रखे। सब जो साथ में चलने वाले सेवादार थे, उन्होंने अटूट मेहनत की, लेकिन संग्राम फिर जारी होगा, इतिहास फिर दोहराया जाएगा। निश्चित है हिंदुओं के द्वारा ही इस देश में इतिहास दोहराया जाएगा और भारत एक नई आजादी देखेगा, देश को एक करने की, भेदभाव को मिटाने की, छुआछूत को मिटाने की। ये देश का हिंदू एक होगा, हमें भरोसा है। करोड़ों हिंदू सड़कों पर आएंगे, जागेंगे, दूसरों को भी जगाएंगे। हार्दिक रिसोर्ट पहुंचे पवित्र रावत। छोटा सा बालक है, गुम हो गया था।